बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत। दोस्तों, हजरत उमर वो हस्ती हैं कि जिनकी वजह से मुसलमानों को एक ताकत मिली। जब मक्का में मुशरिक लोग अल्लाह के रसूल को और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे कि मुसलमान जब भी अपने घरों से निकलते तो उन्हें देखते ही ये मुशरिक लोग मारने लगते और उन्हें गालियां बकते। यहाँ तक कि मुसलमान बेचारे परेशान होकर हमारे हुजूर के साथ दारे अरकम में ही पनाह लेने लगे और वहीं छुप छुपाकर नमाजें पढ़ते थे। लेकिन जिस दिन से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था तो मुसलमानों को एक ताकत मिली और फिर मुशरिक लोग मुसलमानों को परेशान करते हुए डरते थे, क्योंकि हजरत उमर जैसा बहादुर इंसान इन मुसलमानों के लिए मक्का के सभी मुशरिकों से लड़ जाते थे। हजरत उमर ऐसे बहादुर इंसान थे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। हमारे हुजूर की वफात के बाद हजरत उमर 13 साल जिंदा रहे। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर खलीफा बने। उन्होंने ऐसा इंसाफ करके दिखाया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन एक रोज हजरत उमर जब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो एक मुशरिक गुलाम ने पीछे से हजरत उमर पर चाकू से वार कर दिया। उस गुलाम ने हजरत उमर के पेट में चाकू से कई वार किए। हजरत उमर के चाकू मारने के बाद जब वो मुशरिक गुलाम भागने लगा तो कुछ मुसलमानों ने अपनी नमाज तोड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उस मुशरिक गुलाम ने 13 मुसलमानों को अपने चाकू से जख्मी कर दिया, जिसमें से 7 मुसलमानों की उसी वक्त वफात हो गई। एक सहाबी ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने अपने सर से लोहे की टोपी उतार कर उस मुशरिक गुलाम को फेंक कर मारी तो वो जमीन पर गिर गया। सारे मुसलमानों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। जब इस मुशरिक गुलाम को महसूस हुआ कि अब मैं मारा जाऊंगा तो उसने अपने ही चाकू से अपनी गर्दन काट ली और उसकी मौत हो गई। इधर हजरत उमर चाकू लगने की वजह से नमाज जारी न रख सके और हजरत अब्दुर रहमान का हाथ पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। हजरत उमर मस्जिद ही में लेट गए। उनके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। हजरत अब्दुर रहमान ने जल्दी से फज्र की नमाज पढ़ाई और फिर सभी सहाबा किराम हजरत उमर को लेकर घर पहुँचे। जख्म पर कुछ मरहम रखा गया लेकिन कोई फायदा न हुआ। एक सहाबी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ दूध पिलाने की कोशिश की ताकि जिस्म में कुछ ताकत आ जाए, लेकिन हजरत उमर ने जैसे ही वो दूध पिया तो सारा दूध उनके पेट से बाहर निकल आया। हजरत उमर ने एक सहाबी को बुलाकर पूछा कि मुझे किसने कत्ल करने की कोशिश की, तो उन सहाबी ने जवाब दिया कि ये हमारे बादशाह अमीरुल मोमिनीन एक मुशरिक गुलाम ने आप पर हमला किया है। ये सुनकर हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे किसी मुसलमान के हाथों कत्ल न होने दिया। हजरत उमर ने महसूस किया कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि ये अब्दुल्ला, जाओ और हुजूर की बीवी हजरत आयशा के सामने मेरी फरियाद रखो कि अम्मा जान उमर कहता है आज मुझे उनके सामने बादशाह व खलीफा ना कहना, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का खलीफा नहीं हूँ। बेटा, अम्मा आयशा से कहना कि उमर अपने दोनों साथियों हुजूर और अबू बकर सिद्दीक के पास ही अपनी कब्र बनवाना चाहता है। क्या आपकी इजाजत है? बेटा, अगर अम्मा आयशा इजाजत दे दे तो ठीक है, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में ही दफन कर देना। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम लेकर रोते हुए हजरत आयशा के घर की तरफ चले। दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो हजरत आयशा घर के अंदर बैठी रो रही थी। आवाज सुनकर पूछा कि कौन है, तो जवाब मिला कि अम्मा जान, मैं अब्दुल्ला बिन उमर हूँ। मेरा बाप उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथी हुजूर और अबू बकर सिद्दीक के पास अपनी कब्र बनवाना चाहते हैं। क्या आपकी इजाजत है?
ये सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और फरमाया कि ए अब्दुल्ला, वो जगह तो मैंने अपने लिए खास कर रखी थी और सोचा था कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो अपने सोहर और अपने बाप अबू बकर के पास ही अपनी कब्र बनवा कर सो जाऊंगी। लेकिन अगर उमर की ख्वाहिश है तो मुझसे ज्यादा उमर उस जगह के हकदार हैं, इसलिए मैं इजाजत देती हूँ। ये पैगाम लेकर हजरत अब्दुल्ला घर पहुँचे और अपने वालिद हजरत उमर से फरमाया कि अब्बा जान खुश हो जाइए, अम्मा आयशा ने इजाजत दे दी है। हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं नहीं, अभी नहीं, जब मेरी मौत हो जाए तो फिर से मेरा जनाजा अम्मा आयशा के दरवाजे पर रखना और इजाजत मांगना। अगर उस वक्त इजाजत दे दे तो मुझे अंदर ले जाना, वरना वहीं से मुझे वापस मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देना, क्योंकि अभी की इजाजत में मुझे डर है कि कहीं शर्म की वजह से उन्होंने मुझे इजाजत न दे दी हो। इसलिए जब मेरी मौत हो जाए तो एक बार और उनसे इजाजत लेना। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हजरत हसन के साथ अंदर आए और देखा कि हजरत उमर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। तो हजरत अली ने कहा, ए उमर, क्या मौत से घबरा रहे हो? तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि नहीं, मौत के बाद जो होगा उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अगर अल्लाह ने मुझे माफ न किया तो मेरा क्या होगा। इतना कहकर हजरत उमर बहुत ज्यादा रोने लगे। तो हजरत अली ने फरमाया कि ए उमर, डरते क्यों हो? मेरे कानों ने कई बार हुजूर को फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार अबू बकर और उमर होंगे। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि ए अली, क्या तुम कयामत के दिन इस बात की गवाही दोगे? तो हजरत अली ने फरमाया, हाँ उमर, मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी इस बात की गवाही देगा। जब हजरत उमर के दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को पास बुलाया और कहा कि ए अब्दुल्ला, मुझे चारपाई से उठाकर नीचे जमीन पर डाल दो। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला और पास खड़े लोग हैरान रह गए कि ये हजरत उमर क्या कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला खामोश खड़े रहे। तो हजरत उमर ने डांटते हुए कहा कि ए अब्दुल्ला, सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे उठाकर जमीन पर डाल दो। हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद हजरत उमर को उठाया और जमीन पर लिटा दिया। तो हजरत उमर अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ने लगे और कहने लगे कि ये उमर, अगर आज तेरे रब ने तुझे माफ न किया तो तू हलाक हो जाएगा। हजरत उमर बार बार ये अल्फाज कहते जाते और अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ते जाते। दोस्तों, वो भी क्या लोग थे। ये हजरत उमर वही इंसान है कि जिनकी खातिर हमारे हुजूर ने अल्लाह के सामने हाथ उठा उठाकर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, उमर को इस्लाम की तौफीक दे दे ताकि हम मुसलमान मक्का में सर उठाकर चल सकें। दोस्तों, ये हजरत उमर वही इंसान है कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। हजरत उमर अपना चेहरा जमीन पर रगड़ते जा रहे थे और बार बार कह रहे थे, ए उमर, अगर तेरे रब ने तुझे आज माफ ना किया तो तू हलाक हो जाएगा। ये कहते कहते हजरत उमर की वफात हो गई। गुस्ल व कफन के बाद जनाजा तैयार करके मस्जिद के सामने रखा गया। हजरत उमर ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा हजरत सुवैब रूमी पढ़ाएं। तो हजरत सुवैब रूमी आगे बढ़े और जनाजे की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जनाजा उठाकर सब हुजूर की कब्र की तरफ चले। तो हजरत आयशा के घर के सामने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने लोगों से कहा कि जनाजा यहीं अम्मा आयशा के दरवाजे पर रख दो। और फिर आगे बढ़कर हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अम्मा आयशा के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि अम्मा जान, मेरे बाप उमर बिन खत्ताब का जनाजा दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, क्या इजाजत है? तो हजरत आयशा ने फरमाया कि हाँ, अंदर ले आओ।
सहाबा इकराम जनाजा लेकर घर के अंदर पहुँचे और फिर हुजूर की कब्र के बाईं तरफ हजरत उमर की कब्र खोदी गई और हजरत उमर को कब्र में रखकर मिट्टी डाल दी गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब कब्र खोदी जा रही थी तो मैं पास ही खड़ा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधों पर हाथ रखा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हजरत अली खड़े रो रहे थे और कह रहे थे कि ए उमर, मुझे पता था कि इस जगह पर आपके अलावा किसी की कब्र नहीं बन सकती थी, क्योंकि मैंने अपने हुजूर को कई बार ये फरमाते हुए सुना कि ये लोगों, कयामत के दिन मेरी दाईं तरफ से अबू बकर उठेंगे और बाईं तरफ से उमर उठेगा और मैं इन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर मैदान महशर में आऊंगा।